Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is your lecture 3 for your English course, that is for session 2021 to 22. So ये क्लास 10th के बच्चों के लिए मेरा कोर्स चल रहा है इंग्लिश का, जिन्होंने नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स देने हैं. तो लेक्चर 3 है आपका. लेक्चर 1 में मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया था फर्स्ट फ्लाइट बुक का, दैट इज अ लेटर टू गॉड. लेक्चर 2 में मैंने आपकी दोनों पोएम्स कवर कर दी, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस. अब लेक्चर 3 में हम चैप्टर 2 करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का, दैट इज नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ओके गाइज, और अगर आपको पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो आपका जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. और फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है. फिजिक्स के भी 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. एंड गाइज, अगर आप मुझसे डाउट्स पूछना चाहते हैं रेगुलरली, आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, या कोई भी आप मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी भी नोट डाउन करके रख सकते हो. इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो लेट अस स्टडी आवर लेक्चर 3. लेक्चर 3 शुरू करते हैं आज हम नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और मैं अब करवा रहा हूँ इस कोर्स में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. मैं एक 10 मिनट की समरी दे के नहीं कंप्लीट करवाने वाला हूँ चैप्टर. मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्योंकि अब आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, एमसीक्यूज बढ़ गए हैं. तो चैप्टर के बीच बीच से एमसीक्यूज आएंगे तो वो तभी समझ आएगा अगर चैप्टर डिटेल में पढ़ो. तो पेशेंस के साथ आपको हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है. और नेल्सन मंडेला इज समथिंग जो आप अपने एसएसटी में कितनी बार सुन चुके हो. पॉलिटिकल साइंस में आपने बहुत बार नेल्सन मंडेला, अपार्थीड सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, ठीक है. सो बेसिकली लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी से, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि नेल्सन मंडेला कैसे जब प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, वॉट वर हिज व्यूज़, ठीक है, वो सारा हम पढ़ने वाले हैं. और अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ इन्होंने लड़ाई करी थी. तो व्हाट इज दिस अपार्थीड सिस्टम? सो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने अपार्थीड सिस्टम के बारे में सोशल साइंस में पढ़ा होगा. दैट इज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक कलर्ड स्किन पीपल, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. 10th में, तो सबसे पहले जो 10th में डेट के बारे में बात हो रही है, 1994 ईयर के बारे में बात हो रही है. 10th में 1994 जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, जब अपार्थीड सिस्टम फाइनली एंड हुआ था. dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged. Besieged का मतलब है, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, I was surrounded by dignitaries. Dignitaries are some people जो काफ़ी ज़्यादा मतलब dignified people, very important people, leaders, officials and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. देखो अब क्या होता है, जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है वो ओथ लेता है, तो बेसिकली क्या होता है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है. तो वैसे ही 10th में 1994 पे नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहे थे साउथ अफ्रीका के. तो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में काफ़ी इंपॉर्टेंट पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो आए थे उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए. द इनॉग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. मतलब साउथ अफ्रीका में पहली बार एक ऐसी लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी जिसमें सिर्फ साउथ अफ्रीका के लीडर्स ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली ऑल ओवर वर्ल्ड से लीडर्स आए थे. द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली, याद रखना इसका नाम, एम्पी थिएटर का नाम. एम्पी थिएटर एक ओपन एयर थिएटर होता है, ठीक है, जरूर याद रखना. ऑडिटोरियम टाइप होता है ये, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है. तो क्या नाम था एम्पी थिएटर का? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, विच वॉज फॉर्म बाई यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया. प्रेटोरिया इज अ प्लेस इन South Africa. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो वो कह रहे हैं जनरली यहाँ पे एम्पी थिएटर में डिकेड टाइम होता है 10 ईयर्स का स्पैन, बट यहाँ पे काफ़ी डिकेड से वो कह रहे हैं हमेशा यहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी, मतलब कोई भी जो लीडर बनता था, कोई भी प्रेसिडेंट बनता था, वो हमेशा से एक वाइट पर्सन बनता था, वाइट स्किन का इंसान बनता था. बट वो कह रहे थे अब ऐसा नहीं है, अब हमें रेनबो जैसा. उन्होंने क्या किया, अब रेनबो किसको डिस्क्राइब किया? रेनबो मतलब एक ऐसी इनॉग्रेशन जहाँ पे मिक्स्ड स्किन कलर के लोग हैं, वाइट भी हैं,
ब्राउन स्किन भी है, ब्लैक स्किन भी है, मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और डेमोक्रेसी जो थी एस्टैब्लिश हो रही थी साउथ अफ्रीका में। डेमोक्रेसी के बारे में भी आप एसएसटी में कितना पढ़ चुके हो। तो अब साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter ज़ेनानी। सो ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, तो ये जो रेड कोट में गर्ल है, ये इनकी डॉटर है ज़ेनानी। तो उस दिन उनकी डॉटर भी उनके साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट sworn in as the सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो एक देखो, प्रेसिडेंट के बाद एक फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट होता है, सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट होता है। तो जो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क। देन थाबो मबकी। थाबो मबकी कौन थे? वो स्वॉन, मतलब स्वॉन का क्या मतलब होता है? जो ओथ लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ओथ लेते हैं और फाइनली बना दिए जाते हैं एज अ फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज्ड, मतलब वो प्लेज लेते हैं टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो नेल्सन मंडेला ये ओथ लेते हैं कि मैं हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करूंगा और हमेशा लोगों की वेलबींग के बारे में सोचूंगा। आगे बात करते हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कि अब हम ग्लोरी को वेलकम करते हैं, लेट्स वेलकम द ग्लोरी, लेट्स विन ओवर द ग्लोरी, और उसके साथ साथ लेट्स वेलकम लिबर्टी। क्योंकि अब वो सब लिबर्टी हो रही थी, मतलब लिबरल्स हो रहे थे वो सारे। मतलब वो हमेशा से क्या था, ब्लैक जो स्किन पीपल थे उनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता आया था, बट अब लिबर्टी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, एवरीवन वाज लिबरल। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। तो किसके बारे में बात हो रही है? ह्यूमन डिजास्टर। ये जो हमारा अपार्थीड सिस्टम जो चलता आ रहा था साउथ अफ्रीका में, मस्ट बी बॉर्न एज अ सोसाइटी ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ठीक है, बट कि अब एक ऐसी सोसाइटी बन रही है, अब एक ऐसी नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही है जिससे सारे लोग प्राउड होंगे। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो। पहले क्या था? आउटलॉज, मतलब इनके लिए बहुत हार्श रूल्स थे, जितने भी लॉज थे सब अगेंस्ट थे ब्लैक कलर स्किन वाले पीपल के लिए। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। तो वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अब हम होस्ट हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला खुद होस्ट हैं और उनसे मिलने इंटरनेशनली लीडर्स वहाँ पर आए हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। पहले हमेशा वाइट सुप्रीमेसी का ही रूल होता था। वी थैंक ऑल ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री और व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो वो सबको वेलकम करते हैं, नेल्सन मंडेला हर इंटरनेशनल लीडर को वेलकम करते हैं, और वो कहते हैं कि सिर्फ जो जीत हुई है, ये जो उनका विन है, सिर्फ ये ब्लैक कलर पीपल के लिए नहीं हुई है, बट इन जनरल ऑल ओवर द वर्ल्ड ये विक्ट्री हुई है जस्टिस की, ये विक्ट्री हुई है पीस की, ये विक्ट्री हुई है ह्यूमन डिग्निटी की। डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। We have at last achieved our political emancipation. What is emancipation? That is freedom from restriction. ठीक है, कि स्टार्टिंग से जो उनको एक रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है, हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन थी, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं थे। ठीक है, साउथ अफ्रीकन ब्लैक कलर पीपल वो कभी भी फ्री नहीं थे, बट अब उनको ये फ्रीडम मिल गई है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन होता है बेसिक नीड्स भी डिप्राइव हो जाना, मतलब बेसिक नीड्स भी अवेलेबल नहीं होना, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो वो कहते हैं कि अब हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं जो तब से पावर्टी झेलते आए हैं, डिस्क्रिमिनेशन झेलते आए हैं, अब उन सबको या इस चीज़ से हमें फ्री करना है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अदर। मतलब वो कहते हैं नेवर, अब उनका ये एम है कि आज के बाद कभी ऐसा ना हो कि जो ब्यूटीफुल लैंड है साउथ अफ्रीका, इस पर कोई ऑप्रेस करे, लोगों को डिस्क्रिमिनेट करे। वो कहते हैं अब ये ऐसा नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रीन, मीन्स लेट्स फ्रीडम विन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो ये उनकी स्पीच है, जो स्पीच देते हैं वहाँ पे एम्पी थिएटर में, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में। अब क्या होता है, a few moments later we all lifted our eyes in ave means as a surprise। तो few minutes के बाद तो सरप्राइज होकर सारे आसमान की तरफ देखते हैं, और वहाँ पे बहुत सुंदर एक जेट शो चल रहा होता है, एज अ स्पेक्टैकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। तो साउथ अफ्रीकन जेट्स मतलब एक तरह से सेलिब्रेशन, जैसे इंडिपेंडेंस डे पे कभी कभी हमारी कंट्री में सेलिब्रेशन होती है बाय जेट्स, मतलब बाय जेट शो।
ठीक है, कभी कभी हमें देखने को मिलता है अगर हमारी सिटी में वो हो रहा हो। वैसे ही जब वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही थी, उनके भी साउथ अफ्रीकन जेट्स थे जो डिफरेंट कलर्ड ऑफ गैसेस, डिफरेंट कलर की गैसेस जो थे वो छोड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। सो यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर देवर हेलीकॉप्टर्स, देवर jets which were flying. It was not only the display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो सिर्फ इसीलिए ये शो अच्छा नहीं लग रहा था कि बहुत प्रिसाइजली कर रहे थे, कि बिल्कुल परफेक्टली वो फ्लाई कर रहे थे, सिर्फ इसी वजह से शो अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए भी अच्छा लग रहा था क्योंकि जो मिलिट्री थी वो एक तरह से क्या कर रही थी, अपनी रिस्पेक्ट शो कर रही थी गवर्नमेंट के लिए। मिलिट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी कि हमारी कंट्री में एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है जो लोगों ने खुद इलेक्ट किया, और ऐसी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पे सबके पास इक्वल राइट्स हैं। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked, मतलब उनके जो chest मतलब यूनिफॉर्म, ठीक है, उनकी शर्ट के ऊपर क्या लगा हुआ था, with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। तो जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have not saluted but arrested me। बट वो कह रहे मेरे को बड़ा हैरानी हो रही है, ठीक है, और मेरे को कंफर्म पता है कि अगर कुछ साल पहले क्या होता, ये अगर मैं इनके सामने खड़ा हूँ तो ये कभी मुझे सल्यूट नहीं करेंगे बल्कि मुझे अरेस्ट कर देंगे, क्योंकि उस वक्त क्या था, वाइट पीपल का रूल था, और जो नेल्सन मंडेला थे, ही वाज अ ब्लैक मैन, और वो लड़ रहे थे अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ। तो इसकी वजह से उनको 28 ईयर्स जेल में भी रखा गया, जहां पे उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था। फाइनली अ शेवरन क्या होता है, एक ट्रायंगुलर जिगजैग पैटर्न। तो शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक। अब देखो कौन कौन से कलर्स की उन्होंने स्मोक छोड़ी थी, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, क्योंकि जो 5 कलर्स हैं ये हमारे साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स हैं। तो साउथ अफ्रीकन फ्लैग को रिस्पेक्ट शो करने के लिए उन्होंने ये 5 कलर्स की जो फ्यूम्स है वो रिलीज करी थी। और शेवरन मैंने आपको बताया जिगजैग पैटर्न है ट्रायंगुलर शेप में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस इज अ जिगजैग पैटर्न, ठीक है, ये अगर हम देखेंगे ये एक जिगजैग पैटर्न है, ठीक है। तो जिगजैग पैटर्न ट्रायंगुलर शेप का जो पैटर्न है, ठीक है, ऐसे जेट्स जो है वो फ्लो कर रहे थे। द डे वॉज सिंबलाइज्ड, ओके, यस, so the day was symbolized for me by playing our 2 national anthems। अब उस दिन दोनों नेशनल एंथम्स प्ले हुए, ठीक है। किस किस का नेशनल एंथम प्ले हुआ, जो पहले वाइट लोग गाते थे और एक ब्लैक लोगों का, मतलब दोनों का नेशनल एंथम प्ले हुआ, ठीक है। तो नकोई सिकली अफ्रीका ये था वाइट लोगों का नेशनल एंथम, और उसके बाद डाइस्टेम ये था ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिपाइज, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। और अब क्या होता था, जो ब्लैक लोग थे उनको वाइट लोगों का नेशनल एंथम अच्छे से नहीं आता था, वाइट लोगों का ब्लैक लोगों को नहीं आता था। बट अब वो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि धीरे धीरे दोनों ही नेशनल एंथम सबको याद हो जाएंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history in the first decade of the 20th century। First decade of the 20th century का मतलब है 1900 to 1910 की बात हो रही है। 20th century आपकी कहाँ से शुरू होती है, 1900 से 1910 की। तो कह रहे जो फर्स्ट डिकेड था 20th century का, a few years later, ठीक है, एंग्लो बियर वॉर। तो एंग्लो बियर वॉर एक ऐसी वॉर थी जो इंग्लिशमैन और अफ्रीकन्स के बीच में हुई थी। एंड बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। की जो वाइट स्किन पीपल थे वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। अपने ही लैंड के जो डार्क स्किन पीपल थे उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया, किसने, वाइट स्किन पीपल ने। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड वुड एवर नोन। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्श लॉज थे ब्लैक लोगों के लिए, उनको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, और इसी को हम अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। नाउ इन लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, अब ये जो लास्ट डिकेड लिखा है इसका क्या मतलब है, 1990 to 2000, क्योंकि अभी 1994 की बात हो रही है। सो दिस इज द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century एंड माई ओन 8th डिकेड। मतलब जो नेल्सन मंडेला 80s में थे, उनकी एज क्या थी, 80s में थी। As a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of the skin। तो कहते हैं कि मेरा 8th डिकेड आ गया। सोचो वो अपनी यंग एज से लड़ते आ रहे थे, फाइनली जब अपने 80s में पहुंचे उनको विक्ट्री मिली
कि एक ऐसा लैंड आ गया, एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई, एक ऐसा नेशन बन गया जहाँ पे किसी को भी स्किन कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने पे अपनी अपनी जान दे दी थी, ठीक है, जो उनके फ्रीडम फाइटर्स थे एक तरह से। अब नेल्सन मंडेला अपने दोस्तों को, अपने साथियों को याद कर रहे हैं। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, कि जिनका जो सफरिंग है, जो हम कभी रीपे नहीं कर सकते, कभी काउंट नहीं कर सकते। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर never be counted or repaid, so many other days that are simply the sum of all those African patriots. Patriot is someone जिसको अपने नेशन के लिए प्यार होता है, who had gone before me। तो वो हर एक उस इंसान को याद कर रहे हैं, ठीक है, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो नेल्सन मंडेला से पहले, ठीक है, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them. अब उनको दुख होता है कि यार उन लोगों ने अपनी कंट्री के लिए दे लॉस्ट देयर लाइफ, और अब वो हैं भी नहीं और उनको थैंक भी नहीं कर सकता। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट दिस सैक्रिफाइसेज हैड व्रॉट मतलब डन, कि उनको बहुत बुरा लग रहा है कि यार वो देख नहीं पाए कि उनका जो सैक्रिफाइस है उसने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम भगत सिंह का एग्जाम्पल ले लें, इवन तो हमारी हिस्ट्री में उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, ड्यू टू ऑल दोज पॉलिटिक्स एंड ऑल दोज, ठीक है, बट एक्चुअल में देखिए जो भगत सिंह थे हमारे, उन्होंने भी कितनी लड़ाई करी थी, कितनी फ्रीडम, ही वॉज अ वेरी ग्रेट फ्रीडम फाइटर, बट जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ही वॉज नो मोर। तो लोगों को बहुत तब भी दुख हुआ था कि काश भगत सिंह होते तो वो देख पाते कि जो उनके सैक्रिफाइसेस थे वो कितना ज़्यादा जो है सक्सेसफुल हुए हैं। तो सिमिलरली नेल्सन मंडेला भी अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करें कि काश वो फ्रीडम फाइटर्स होते तो देखते कि उनके सैक्रिफाइस आज कहाँ पे पहुँचा। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us would spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. मतलब deep hurt। कहते हैं जो apartheid system है उसने हमें इतना ज़्यादा hurt किया है, इतना ज़्यादा hurt किया है कि बहुत टाइम लगेगा हमें उस hurt से, उस oppression से recover होने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced Oliver Tambo। अब वो कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ का नाम ले रहे हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से, ऑपरेशन की वजह, इन ऑपरेशंस की वजह से कुछ फेमस पर्सनालिटी उभर के आई। क्योंकि जनरली क्या होता है, फ्रीडम फाइटर हम कैसे बनते हैं, जब किसी के साथ कोई टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, किसी की कंट्री को कुछ कहा जाता है, ठीक है, तो उसी ऑपरेशन से बाहर आने के लिए लोगों के अंदर एक एग्रेशन आता है, लोगों के अंदर एक जुनून आता है कि हमें अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। तो इसी ऑपरेशन की वजह से देयर वर सम फेमस पर्सनैलिटी जो इमर्ज आउट हुई, जैसे ओलिवर टैम्बोज, द वॉल्टर सिसिलर्स, द चीफ लुथलस, द यूसुफ डाडूज एंड ब्राम फिशर्स एंड रॉबर्ट सबकर्स ऑफ आवर टाइम, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। कि ये इतने ही ज़्यादा महान लोग हैं कि जैसे इनके जैसा अब दोबारा कोई और नहीं हो सकता। तो इज जस्ट रिमेंबरिंग द ओल्ड पीपल। आगे क्या होता है, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर झेला है और उसी ऑपरेशन, उसी टॉर्चर की वजह से ये इतने ज़्यादा हाइट्स पे पहुंचे। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट सॉइल। तो साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डायमंड्स, गोल्ड इसके लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी रिच जेम्स और मिनरल्स हैं अंडर द साउथ अफ्रीकन सॉइल। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटर वेल्थ इन इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। तो कहते हैं इवन हमारी कंट्री डायमंड्स के लिए फेमस है, बट मेरे लिए जो ग्रेटर वेल्थ है, जो इंपॉर्टेंट वेल्थ है कंट्री की, वो किस में लाई करती है, लोगों में। सो पीपल आर द मेन वेल्थ ऑफ द साउथ अफ्रीकन पीपल। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स होता है साथी, जनरली कॉमरेड्स मिलिट्री में यूज होता है, बट यहाँ पे वर्ड एज अ फ्रेंड्स यूज हुआ है। सो इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स ऑफ फ्रेंड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं इन्हीं की वजह से मुझे समझ आया कि करेज का मतलब क्या है, हिम्मत का मतलब क्या है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। कहते मैंने देखा है लोगों ने कि अपना आइडिया देने के लिए, अपना आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए मेन एंड वुमेन ने अपनी लाइफ भी रिस्क की है। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। रेजिलेंस होता है जब बहुत देर तक, बहुत समय से आप कोई हार्श कंडीशंस के अंदर सफर करते हो, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नेल्सन मंडेला बोलिए, करेज का ये मतलब नहीं है कि आप डरते नहीं हो, ठीक है, या आपका डर है ही नहीं। करेज का ये मतलब नहीं होता, करेज का मतलब होता है बट द ट्रियम्फ ओवर इट, विक्ट्री ओवर इट। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में आप किसी से डर नहीं रहे, वो करेज नहीं है। करेज क्या, आपने उस डर पे जीत पा ली है, ठीक है, आपने उस फियर पे विक्ट्री कर ली है।
द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्कर्स दैट फियर। तो ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है कभी, ब्रेव मैन वो है जो उस डर को जीत लेता है। डर के आगे जीत है बोलते हैं ना, तो उस जो वो डर है, ठीक है, जो वो फियर है, जो उस पर विक्ट्री हासिल कर लेता है, वो ही करेजियस मैन है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to human heart than its opposite। तो वो कहते हैं यार कोई भी बॉर्न नहीं होता यही माइंडसेट से कि हमें पर्टिकुलर स्किन कलर को हेट करना है। जैसे हम आसपास देखते हैं, जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, वैसे हमारे थॉट्स डेवलप हो जाते हैं। और वो कहते हैं लोगों को अगर हम हेट करना सिखा सकते हैं तो वैसे ही लोगों को हम दूसरों को प्यार करना भी सिखा सकते हैं। और किसी को प्यार करना सिखाना इज मोर इजी। हेट्रेड डेवलप करना किसी के माइंड में दैट इज डिफिकल्ट, लव डेवलप करना किसी के माइंड में दैट इज ईजी। इवन इन द ग्रिमियस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ग्रिमियस्ट मतलब सैडेस्ट टाइम, जब वो प्रिजन में थे, जब उन्होंने 28 ईयर्स अपने प्रिजन में बिताए, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पनिश्ड टू आवर लिमिट्स। यहाँ से पता चलता है कि जब उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, वाइट पीपल यूज टू टॉर्चर देम अ लॉट बिकॉज ये वो नेल्सन मंडेला और उनके जो साथी थे वो भारतीय सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। तो कहते जब मुझे टॉर्चर किया जाता था तो मैं देखता था एक ऐसा गार्ड था जिसको मुझ पे तरस आता था, जिसको देख के मुझे ऐसा लगता था उसके अंदर ह्यूमैनिटी है। कहते उसी से मुझे होप मिलती थी कि नहीं मैं टॉर्चर भी झेलूंगा बट मैं इस सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि उनको एक होप मिलती थी लोगों में अभी भी इंसानियत बची हुई है। इवन वो गार्ड वाइट स्किन का था बट स्टिल वो थोड़ा सा क्या हो जाता था, जब नेल्सन मंडेला को टॉर्चर किया जाता था ही यूज्ड टू शो सम सिंपैथी टुवर्ड्स हिम, उसको बुरा लगता था। तो नेल्सन मंडेला को काफ़ी हिम्मत मिलती थी कि नहीं आई हैव टू फाइट बिकॉज लोग अभी भी दे हैव दैट ह्यूमन नेचर इन देम। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ अ ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो वो कहते हैं कि लाइफ में ना हर इंसान के दो ड्यूटीज़ होती हैं। पहली ड्यूटी है टू हिज फैमिली, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और दूसरी ऑब्लिगेशन जो ड्यूटी है वो है उसके लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए और कंट्री के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटी। कि अब लोग कितना डेडिकेटेड अपनी फैमिली के लिए, कितना डेडिकेटेड है अपने नेशन के लिए, वो इंसान की खुद वो किन चीज़ों पे इंक्लाइंड है, उनकी एबिलिटी क्या है, वो खुद पे डिपेंड करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। बट वो कहते हैं साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में और ऊपर से ब्लैक स्किन कलर होने के बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप ये दोनों चीज़ें निभा पाओ। कंट्री के लिए भी आप डेडिकेटेड रहो, लोगों के लिए भी रहो और साथ में फैमिली के लिए भी रहो। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably मतलब होता है unavoidably ripped from his family and his home, was forced to live in a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। मतलब जो नेल्सन मंडेला के साथ हुआ। तो कहते हैं साउथ अफ्रीका में अगर कोई भी इंसान आवाज़ उठाता है, साउथ अफ्रीका में अगर कोई भी इंसान अपनी कंट्री को फेवर करता है, अगर वो ब्लैक स्किन पीपल है तो उसके साथ टॉर्चर किया जाता है, उसको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता है, इन शॉर्ट उसको प्रिजन में डाल दिया जाता है। आई डिड नॉट in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, father and husband। तो वो कहते हैं मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं अपनी कंट्री को अपनी फैमिली से ऊपर रखूंगा या लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर रखूंगा, बट जब मैं अपनी कंट्री के लिए सर्व करने लगा तो मुझे अपनी फैमिली को मैं सर्व नहीं कर पाया। वाई, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ही वॉज सेंट टू प्रिजन। तो कहते बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मैं एज अ गुड हस्बैंड भी रहूँ, सन भी रहूँ, फादर भी रहूँ, ब्रदर भी रहूँ, अपनी कंट्री के लिए भी रहूँ। तो नेल्सन मंडेला ने चूज किया टू सर्व हिज पीपल, टू सर्व हिज कंट्री। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे अंदर वो हंगर नहीं थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। आई वॉज बॉर्न फ्री। तो कहते हैं जब एक बच्चा छोटा पैदा होता है उसको ये सब चीज़ें नहीं पता होती, वो फ्री होता है। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हार्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है? नहर, छोटी सी रिवर टाइप। एंड रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि एक बच्चा जब छोटा होता है वो हर चीज़ करता है, वो टोटली फ्री होता है। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe,
आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो कहते हैं जब तक मैं छोटा था अपने कस्टम्स फॉलो करता था ट्राइब के, और आई यूज टू ओबे माई फादर, तब तक मुझे कोई भी किसी भी चीज़ से ट्रबल नहीं हुई। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ये जो बॉयहुड फ्रीडम है, ये जो मुझे फ्रीडम मिल रही है, इल्यूजन है। जैसे मैं बड़ा हो जाऊंगा तो नो वन इज फ्री। हम ब्लैक स्किन पीपल है, नेल्सन मंडेला कहता है हम फ्री हो ही नहीं सकते, वी आर ऑलवेज अंडर ऑपरेशन। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, कि मेरी फ्रीडम तो ऑलरेडी जा चुकी है, मेरे पास कोई लॉज नहीं है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होने वाला है, मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है, तो उनको लगता है जो अभी मेरी फ्रीडम है बचपन वाली, तो एक इल्यूजन है, ये एक धोखा है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। एट फर्स्ट सडन आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। तो पहले वो तो चाहता था कि सिर्फ उनको अपने लिए फ्रीडम मिले। द ट्रांजिटरी होता है समथिंग विच इज़ वेरी टेम्पररी, नॉट परमानेंट। फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। तो वो सिंपली कहते थे मेरी मर्जी की मैं रात को भी घूम पाऊँ, जो मेरा मन है पढ़ने का मैं वो पढ़ूँ, जहाँ मेरे जाने का मन है मैं वहाँ जाऊँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई यर्न्ड मतलब होता है मतलब बहुत डिज़ायर करना किसी चीज़ के लिए, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, मैरिंग, हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ। तो कहते हैं मुझे एक बहुत बेसिक फ्रीडम चाहिए जो उनको नहीं मिल रही थी। साउथ अफ्रीकन पीपल दे वर टॉर्चर्ड अलॉट, ब्लैक पीपल को काफ़ी टॉर्चर किया जाता, नॉट अलाउड टू एंटर रेस्टोरेंट्स, नॉट अलाउड टू एंटर मूवी थिएटर्स। बस में भी अगर वो चढ़े और कोई वाइट लोग आ जाता उनको खड़ा होना पड़ता था, उनके लिए सीट देनी पड़ती थी, उनके लिए अच्छे स्कूल्स नहीं थे, देवर नो लॉज। तो वो कहते मेरे लिए तो कोई फ्रीडम थी ही नहीं, ठीक है। एंड नॉट ओनली इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द होल ब्लैक कम्युनिटी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, कि सिर्फ मैं ही नहीं बट मेरे सारे भाई बहन कोई भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, मतलब रोक दी गई, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। कहते सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ जिसको फ्रीडम नहीं मिल रही, बट जो मेरी तरह दिखता है, जो भी मेरी तरह ब्लैक स्किन पीपल है, सबकी फ्रीडम है वो जा चुकी है। दैट इज व्हेन आई जॉइन द नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस, सॉरी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन करी अफ्रीका की, दैट इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट is when the hunger for my own freedom became greater hunger for the freedom of my people। कहते हैं ये सोसाइटी ज्वाइन करने के बाद मुझे अपनी फ्रीडम से ज़्यादा उनको क्या आया कि उनको अपने लोगों को फ्री करना है, वो कंट्री के बारे में सोचने लग गए। इट वॉज अ डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, जिससे कि उनके जो लोग हैं ब्लैक स्किन पीपल है वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रह सके। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। कहते इस पार्टी ज्वाइन करने के बाद और जब से उनके अंदर ये थॉट आया कि उनको अपने लोगों के लिए कुछ करना, उनको फ्री कराना है, तो एक यंग मैन जो डरा हुआ रहता था वो बोल्ड बन गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड टू अ मैन विदाउट होम, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। तो अपनी फैमिली छोड़ दी, ठीक है। क्रिमिनल इसलिए बोला है, वो थोड़े एग्रेसिव हो गए, वायलेंट हो गए, क्योंकि उनको लड़ना है, लड़ने के लिए यू कैन नॉट ऑलवेज बी वेरी सॉफ्ट, ठीक है। तुम्हें लड़ाई करनी है, तो वो टोटली चेंज हुए, उनके जो लाइफस्टाइल में, उनके माइंडसेट में बहुत चीज़ें चेंज हो गई। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। तो वो कह रहे थे कि जब तक मुझे पता है मेरे लोग फ्री नहीं है, तो मैं अगर मेरे को थोड़ी सी भी कोई फ्रीडम देगा मैं कभी इंजॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लोग ही फ्री नहीं है। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains of all of my people were the chains on me. तो बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं कि अगर कुछ सेट ऑफ पीपल भी जो है वो फ्री नहीं है, तो मेरे लिए मेरे सारे ही लोग फ्री नहीं हैं। और अगर मेरे लोग ही फ्री नहीं है, अगर उनके लिए फ्रीडम नहीं है, तो वो मेरी भी फ्रीडम नहीं है। तो मतलब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी टू द पीपल। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस। तो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि यार जो ऑप्रेसर है, जो किसी को टॉर्चर कर रहा है, उसको भी इस चीज़ से फ्री हो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जिस पे टॉर्चर हो रहा है उसको हमें फ्री करना है, हमें ऑप्रेसर को भी उस चीज़ से फ्री करना है। A man who takes away another's man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. कि जो इंसान किसी को टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, वो भी एक प्रिजनर है हेट्रेड का,
उसको उस हेटरेट से बाहर निकलना है, जो लोग उसको हेट कर रहे हैं उसको उस चीज़ से बाहर निकलना है, उसको उस नैरो माइंडनेस से बाहर निकलना है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम। तो वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अगर तुम किसी और की फ्रीडम ले रहे हो तो तुम खुद भी कभी फ्री नहीं हो पाओगे। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। तो कहते हैं अगर मेरी फ्रीडम कोई ले ले तो भी मैं फ्री नहीं रहूँगा, मेरा माइंड इज़ नॉट फ्री। और अगर आप किसी की फ्रीडम छीनते हो तो आप खुद भी कभी फ्री नहीं रह पाओगे। यू आर नेवर फ्री फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, यू आर नेवर फ्री फ्रॉम नैरो माइंडनेस, यू आर नेवर फ्री फ्रॉम योर हेटरेट। द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो अगर ऑप्रेसर जो टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ्री है। जिस पे टॉर्चर हो रहा है वो भी ह्यूमैनिटी लैक कर रहा है और जो टॉर्चर कर रहा है वो भी ह्यूमैनिटी लैक कर रहा है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड योर चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगर चैप्टर समझ आ गया, मैंने एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दी है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको जो है नोट्स भी मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। सो गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सोशल मीडिया का। और कल हम करेंगे फ्राइडे को आपका फिजिक्स का लेक्चर 3। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।